नाजरीन, DGISPR ने शेख मुजीब को गद्दार कहा था। हालांकि गद्दार तो याया खान था, ये मैं तो बिल्कुल खुलकर कहूंगा। उसकी एक वजह है ना, याया खान की रंगीनियां किताबों के अंदर लिखी हैं और आज तक कभी किसी ने डिनाई भी नहीं किया। हमारे जो मुजीबुर रहमान शामी साहब हैं, उन्होंने जो कुछ याया खान के बारे में बताया प्रोग्राम के अंदर टीवी के ऊपर, वो सुन लें आपके कानों से धुएं निकल जाएंगे। जितनी तारीख की किताबें वो बताती हैं, मुजीबुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट पढ़ ले, वो ये बताती है कि याया खान ने जो तबाही फेरी उसकी वजह से पाकिस्तान दो टुकड़े हुए। तो गद्दारी तो याया खान ने की ना, आइन से भी गद्दारी की, हलफ से भी गद्दारी की, अपने मुल्क से भी गद्दारी की। पाकिस्तान के 90,000 के करीब फौजी भी कैदी बनवा दिए, तारीख का बदतरीन सरेंडर भी करवा दिया। तो गद्दार तो जनरल याया था। अच्छा, जनरल मुजीब को अब DGISPR कह रहे हैं जी गद्दार है। मगर नवाज शरीफ का अभी एक क्लिप वायरल हो गया दोबारा, उसमें तो वो कह रहे हैं कि वो बहुत अच्छा आदमी था। एहसान इकबाल साहब कह रहे हैं कि वो तो फातिमा जना का पोलिंग एजेंट था या उनका कंपेन एजेंट था, उनके साथ था। जब उसने देखा कि इन्हें यहाँ इंसाफ नहीं मिल रहा कायद आज़म की बहन को, तो मेरे लोगों को क्या मिलेगा। तो एहसान इकबाल, ख्वाजा आसिफ, मोहम्मद नवाज शरीफ ये बार बार गवाहियां दे चुके हैं शेख मुजीब के हक में, और ये सारे आज इक़्तिदार में हैं। अब फैसल वाफदा जैसे लोग ये कहते हैं, या सुहेल बड़ाई साहब ने भी लिखा है कि एस्टेब्लिशमेंट के बाद सबूत आ गए हैं कि तहरीक इंसाफ जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के या फौज के या मुल्क के खिलाफ है, लिहाजा अब उनको केस नहीं दिया जाएगा। तो यार ये सबूत जो है ये नवाज शरीफ के खिलाफ भी थे, यही सबूत जरदारी के खिलाफ भी थे, यही सबूत बेनज़ीर के खिलाफ भी थे, यही सबूत बुगटी के खिलाफ भी थे, यही सबूत बाजा खान के खिलाफ भी थे, यही सबूत फातिमा जना के खिलाफ भी थे, यही सबूत जो है वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ भी थे। ये सबूत बड़े अरसे से हमने बहुत देखे हैं। ये सबूत दिखा दिखा के खबरें चलवा देते हैं और टाउट्स उठ के चला भी देते हैं, और बाद में पता चलता है जनाब गेम कोई और है।